बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज की एक बड़ी ख़बर ये है जो तमाम अखबारात में नुमाया तौर पर शाया हुई कि LPG की कीमत में अचानक बड़ा जो है वो बड़ी कमी कर दी गई है। 70 रुपये किलो, एक किलो के पीछे 70 रुपये की कमी की गई है, जो कि किसी तौर पर भी कोई छोटी कमी नहीं है। और कीमत जो थी वो 250 रुपये से 180 रुपये किलो पर आ गई है। अब जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतों की तरफ देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि तेज़ी के साथ चीज़ों की कीमतें नीचे आ रही हैं। जैसे आटे की कीमत नीचे आई है और अब हमें वो आटे का थैला जो कि 2800 रुपये में मिलता था, अब बाज़ जगहों पर वो बाज़ कंपनियों का ऐसा भी है वो आपको 1400 रुपये में भी मिल रहा है। आधी कीमत हो गई है। इसके साथ साथ फिर बहुत बड़ा मुतालबा था कि डबल रोटी की कीमतें भी कम की जाए और बेकरी आइटम्स की भी कम की जाएँ, वो भी कम हुई हैं। और जो हुकूमत ने रेट जारी किए, ब्रांडेड डबल रोटी तक के रेट जो है वो कम करके बाकायदा तौर पे जारी कर दिए गए हैं। लेकिन जब LPG की बात की जाती है तो ये हमारे रिक्शों समेत ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल होती है, बल्कि इसके साथ साथ चूँकि घरों में गैस नहीं आती तो बहुत सारे घरों में गैस के सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें भी यही इस्तेमाल होती है। अब इसकी कीमत में कमी को यही समझा जा रहा है कि ये ईंधन में कीमत की कमी है। ये उसी तरह की कमी है जिस तरह की आप पेट्रोल की कीमत में कमी कह सकते हैं, जिसके बारे में आज भी तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि कोई 7 रुपये के लगभग पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो सकती हैं। ऐसे में सस्ती LPG का आना एक आवाम के लिए बड़ा रिलीफ़ है। लेकिन क्या ये हुकूमत के किसी ऐसे फ़ैसले के नतीजे में सामने आया है जिससे आवाम को रिलीफ मिलता हो, या कोई कारोबारी सियासत है उसके नतीजे में ये कीमत कम हुई है? इसके साथ साथ ये सवाल भी किया जाता है, जब भी कोई चीज़ सस्ती होती है तो ये कहा जाता है कि चीज़ें सस्ती होने का जो रुझान है वो हकीकी है या गैर हकीकी है। इसे आर्टिफिशियल तौर पर लाया जा रहा है, ये किसी वक्त भी बैक बाउंस हो सकता है। और जो इस वक्त माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में, अभी तो इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आने वाले दिनों में LPG जो है वो हमारी ज़रूरियात में बड़ी अहम रहेगी। और हमारी अपनी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, हमें इंपोर्ट भी करना पड़ती है। तो इसमें क्या कोई कारोबारी सियासत हुई है? हुकूमत ने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की है चीज़ों की कीमतें सस्ती कम करने के हवाले से? और इसके साथ साथ जब हम मार्केट की तरफ देखते हैं तो हम आज भी चेक कर रहे थे कि ये कहा गया कि 70 रुपये कीमत कम होने के बाद 180 रुपये किलो हो गई है, लेकिन 180 रुपये गालिबन एक्स फैक्ट्री रेट है। आपको मार्केट में ये 200 रुपये या 220 रुपये से कम पर नहीं दस्तयाब हो रही। इससे अगला सवाल ये भी किया जाता है कि जब LPG सस्ती हो रही है तो क्या रिक्शों के किराए भी कम किए जाएंगे? ये किस तरह कॉस्ट करती है, कितना ख़र्च होता है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसकी कम से कम कीमत होनी कितनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल मेरा आज के प्रोग्राम का ये है कि अगर अचानक 70 रुपये कीमत कम हो सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो पैसे लिए जा रहे थे, जो कीमत ली जा रही थी, वो एक बड़ा मुनाफा था। वो मुनाफा कहाँ जा रहा था, किसकी जेब में जा रहा था? और अब 70 रुपये कम होने के बाद भी यकीनी तौर पर जो रेट तय किए गए हैं, जो ऐलान किए गए हैं, उसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन अपनी जगह पर मौजूद होगा। जब ये प्रॉफिट मार्जिन मौजूद है तो इससे पहले ये कारोबारी अफराद जो हैं आपस में गठजोड़ करके किस तरह आवाम को लूटते हैं, ये क्या कहानी है? इस कहानी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ यहाँ पर जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इन तमाम चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। इरफान खोकर साहब का बहुत मशकूर हूँ, आप फाउंडर चेयरमैन हैं LPG एसोसिएशन पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर शो महताब साहब मौजूद हैं, सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर है, चीफ रिपोर्टर है नई बात अखबार के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ़ लाने के लिए। किरायों की बात करनी है हमने, मजीद गौरी साहब ने आना है यहाँ पर, रिक्शे पे गालिबन आ रहे हैं, हमेशा देर से आते हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इरफान खोकर साहब, LPG अचानक 70 रुपये किलो सस्ती हो गई अचानक, ये क्या कहानी क्या है इसके पीछे, ये हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी हर एक साल के बाद गर्मियों में शुरू होती है और गर्मियों में ही ख़त्म हो जाती है और फिर अचानक एक पूरी डिमांड एंड सप्लाई का डाउन जाके पैसा बनाया जाता है। ये हुकूमत ने कीमत में कमी की है। ये हुकूमती प्रोड्यूसर्स के मैं नोटिफिकेशंस मेरे पास हैं जो इस महीने की 1 तारीख को जो कीमत थी वो
1,62,000 रुपये थी। मैं चूँकि अपने साथी, मेरे सीनियर साथी बैठे हुए, मैं उनको दे रहा हूँ ताकि वो इसमें मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। उस समय 1,62,000 रुपये यकमों को कीमत थी। उसके बाद में आप जो कीमत पिछले 4 दिन पहले आखिरी नोटिफिकेशन आया 24 तारीख को, आज से चंद दिन पहले, और उसमें 1,30,000 रुपये कीमत है। अब ये कीमत इसी तरह ये सिलसिला चलता है। ये कीमत 32,000 रुपये जो कम हुई है, 32,000 पर मेट्रिक टन जो कम हुई है कीमत। आप ये सिलसिला हर साल होता है, हर साल ये होता है। और ये एलपीजी चंद हाथों में है। जो लोकल कोटा की बात कर, लोकल एलपीजी, एक चीज़ क्लियर कीजिए। अभी अब ये कह रहे हैं कि जो कीमत कम की गई है ये गवर्नमेंट के प्रोड्यूसर्स हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट ओगरा के अंडर ये उन्होंने किया। जी, उन्होंने जो ओगरा के, इसका मतलब है कि लाइसेंसिंग एलपीजी प्रोड्यूसर ओजीडीसी ने किया। मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूँ, ओजीडीसी ने किया, जो ओजीडीसी ने किया, यानी कि सरकार ने किया, हुकूमत ने किया। ओजीडीसीएल पैदावार इदारे ने कीमत कम की, हुकूमत ने की, अवाम तक रिलीफ नहीं आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हुकूमत के बेहद मशहूर हैं, लेकिन हुकूमत के अंदर जो डाकू मौजूद बैठे हुए जो इस मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं या लूट रहे हैं, कोई ना कोई अंदर ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर, मैं उनको एक्सपोज कर रहा हूँ कि वो 130 रुपये किलो कीमत मुकर्रर की गई है नोटिफिकेशन के मुताबिक। बताएं रिलीफ की तरह में हम क्या गरीब आदमी के लिए, क्या दुकानदार जो दुकानदार है उसके लिए है? के मुताबिक 1 मिनट, नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमत 130 रुपये मुकर्रर की गई है। पैदावारी कीमत 130 रुपये किलो है। वो टैक्स डाल के आगे जो प्रोड्यूसर कीमत है ना, तो आगे आवाम तक आनी होती है। हमने फोरकास्ट किया कि ये प्राइस हुई है। अच्छा, इसके टैक्स डाल के इसके कई नुकसान मैं बताता हूँ क्या है। अवाम को फायदा नहीं मिला, हुकूमत ने नहीं, अवाम को फायदा मिलेगा ना। जब आप मुझे बताए ना कि 70 रुपये कम हो गए, तो इरफान साहब अवाम को फायदा नहीं मिलना तो और किसको मिलना? जब चोर डाकू जो हैं सारे हुकूमत की रेट को चैलेंज करेंगे, हुकूमत की रेटिंग, अवाम को, गरीब को कैसे फायदा मिलेगा? अवाम को फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि गरीब दुकानदार के ऊपर जुर्माने होंगे। गरीब दुकानदार जो है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके ऊपर पर्चे देंगे। हुकूमत के हम साथ हैं अवाम को रिलीफ देने की, लेकिन बात यह है कि हुकूमत को सही तयन करना होगा, चीज़ों का बेहतर अंदाज में करना होगा, ताकि फिर अच्छा, गोल-मोल बातें ना करें। नो गोल-मोल बातें नहीं है। मुझे बताएं, मुझे सीधी बताएं कि ये जो कीमत कम हुई है ये किस वजह से हुई है? वजह मैं बता रहा हूँ कि इसके बड़े दूर तक बात जाएगी। जब बात निकलेगी, ये अब कीमत कम करके चंद लोगों को नवाजा गया। कीमत कम करके चंद लोगों के पास कोटा है, जो लोकल गए थे वो चंद लोगों के पास है, उनको नवाजा गया। कीमत बढ़ा के नवाजा जाता है। इरफान खोकर साहब, आप कह रहे हैं कीमत कम करके नवाजा गया। मैं अर्ज कर दूं, जो पॉलिसी बनती है वो इंटरनेशनल प्राइस का, चूंकि वो ये ज़्यादा अशरफ महताब साहब बता देंगे, जो किसी प्राइस की जो जब उसको मैकेनिज्म बनाते हैं वगैरह जारी करता है, तो महीने में एक दफ़ा कीमत एलपीजी की जारी होती है। वो यकम तरीकों में मैंने 1,62,000 कीमत आ गई। उसके बाद देखिए, तो सर कम हो गई ना, तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है ना। अगर कम हुई तो अच्छी बात है, अवाम को रिलीफ मिला। ओजीडीसी में चंद लोगों की दारादारी है कोटे पे। मैं चाहता हूँ अवाम को गैस सस्ती मिले। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मुझे मौका देंगे तो। बात ये है कि बाकी पार्को भी है, पीपीएल भी है, बाकी प्रोड्यूसर भी। एक ही प्रोड्यूसर बार बार ये सारी तरीके दोहराता है। एक ही प्रोड्यूसर, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं। कीमत कम कर दी ना उसने, तो अच्छी बात है। वो अपने चंद लोगों को नवाजा ना, जो हुकूमत की सरपरस्ती जिनको हासिल है, वो बैरोक्रेट को नवाजा है ना। अवाम को रिलीफ तो नहीं मिला। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इरफान खोकर साहब, 70 रुपए कीमत कम हुई तो अवाम को रिलीफ मिला है ना। कैसे मिला अवाम को? जब कीमत 250 रुपए से 180 रुपए पर आएगी तो फिर किसको, अवाम को ही रिलीफ मिलेगा ना। जनाब, अब क्यों खिलाफ है इसके? डिस्ट्रीब्यूटर्स घर में गैस पैदा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्लांट से लेके देखें, आप कीमत कम होने के खिलाफ क्यों हैं? इसको साजिश क्यों कह रहे हैं? खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ जो चोर डाकुओं को कोटे दिए गए हैं, जो वो चोर डाकू इस पे काबज हैं। मैं हुकूमत के साथ हूं और एक्सपोज कर रहा हूं आपको, प्रोग्राम तवसल से बता रहा हूं, अरबों रुपए की लूटमार ये कर रहे हैं ये चंद लोग। देखिए, जब तक ये कीमत महंगी थी तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ये लूटमार हो रही थी, लेकिन अगर कीमत कम होगी तो लूटमार तो खत्म हो गई ना। सर अब मुझे तफसील बता दें थोड़ी सी आपको। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करना हुकूमत की, पब्लिक को बता, पब्लिक को समझाएं जरा। मैं पब्लिक को समझा रहा हूं कि फर्ज करें कि मैं लोकल कोटा होल्डर हूं, और ये मेरे साथ वाले अशरफ महताब साहब इंपोर्टर्स हैं, ये जहाज लेके आते हैं, मैं 30,000 टन की कीमत गिरा देता हूँ। मैं एक जहाज लूँगा, 2 आखिर तो मैं भाग जाऊँगा ना, और 3-4 पहले भाग गए हैं। बात ये कि जब ये भाग जाएंगे तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का गैप पड़ेगा, वो डोंगर जाके हम पैसा कमाएंगे। फिर 400 रुपये किलो एलपीजी आपने देखी बिकी,
आज वही गैस अगर 200 रुपए 220 के नीचे आ रही है तो ये कौन सी, ये वही एलपीजी प्रोड्यूसर है जिसकी 1 तारीख को कीमत 1,62,000 रुपए टन थी। आज 1,00,000 क्यों, यहाँ से कौन सी ऐसी, या डॉलर कम हो गया है, कौन सी ऐसी चीज मुझे समझा दे, वो समझ नहीं आ रही क्यों कीमत कम हो गई है। ये माफिया इरफान खोकर साहब लोग हैं। इरफान खोकर साहब, आप इंपोर्टर्स का मुकदमा लड़ रहे हैं। नहीं, मुझे समझ आ गई, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे जरा पूरा सुन लेने दें ना, समझ लेने दें। आप इंपोर्टर्स का मुकदमा लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि असल में इंपोर्टर्स जो ला रहे हैं उनको उनके लिए कीमत कम कर दी नजम अली साहब, मैं इस अवाम का मुकदमा लड़ रहा हूँ ताकि प्रॉपर गैस आती रहे। सर किस चीज का मुकदमा सर? आप ये, अच्छा आप ये कह रहे हैं, मुझे जो समझ आ रही है आपकी बात की, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त कीमत कम कर दी गई, इंपोर्टर्स गैस लेकर आ रहे हैं, उनकी गैस महंगी कॉस्ट कर रही है, ये कीमत जो कम, अब इंपोर्टर्स भाग जाएंगे, समझ रहे, इंपोर्टर्स भाग जाएंगे। जब सैलाब आया था, रास्ते बंद हो गए थे, गैस फिर 400 साढ़े 4 रुपए किलो, वो इंपोर्ट तो बंद हो गई थी। मैं किसका मुकदमा लूं? यही गैस 400 साढ़े 400 5 रुपए किलो। आप ये कह रहे हैं कि रमजान आता है फिर महंगी बिकती है। आप ये कह रहे हैं कि इंपोर्टर्स जिस वक्त इसमें से अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, उनको नुकसान होगा, तो उसके बाद ये महंगी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ ये ज़ाब्ता अखलाक ऐसा होना चाहिए, ये सारी गैस हुकूमत अपनी तवील में ले, जिस तरह पेट्रोल डीजल हर पेट्रोल पंप पे एक कीमत मिलती है, वो प्रॉपर मिलनी चाहिए आवाम को। मेरा ये मुकदमा है। मेरा मुकदमा ये नहीं है कि चंद लोगों को नवाजा जाए। मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ गोलमोल बातें ना करें इरफान खोकर साहब। चंद लोग कौन से हैं? कौन से चंद लोग? कौन से चंद लोग? भाई कौन से चंद लोग? ओजीडीसी में चंद कोटा होल्डर की लिस्ट वहां मौजूद है। अच्छा, ओजीडीसी को लाइन पे ले लेना। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोटा होल्डर नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए सर। कैसे बेचे? हुकूमत का पीपीएल एक प्रोड्यूसर है, वो 314 कंपनी में तकसीम करता है गैस। अच्छा, ये एक प्रोड्यूसर 5-6 कप क्यों दे रहा है? मुझे वाकई इस चीज़ की, अशरफ मेहताब साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और हमें मजीद गौरी साहब जो कि चेयरमैन है अवामी रक्षा यूनियन के, उन्होंने भी हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, क्योंकि बराह रास्त जो तल्लक आता है एलपीजी का, वो रिक्शाओं के साथ आता है, हमारी उस सवारी के साथ आता है जिसको पब्लिक यूज़ करती है, बड़े किराए लेते हैं बहुत ज़्यादा, यही एलपीजी महंगी दिखा के गौरी साहब। लेकिन अशरफ मेहताब साहब, ये क्या कहानी क्या है? इरफान खोकर साहब इस वक्त बड़े गुस्से में है। भाई है मेरे इरफान खोकर साहब, गौरी साहब भी, मुझे जो समझ आई है ना वो ये आई है कि इनके पास मुकामी जो एलपीजी उसका कोटा नहीं है, बेचते ये भी गैस ही है। इरफान खोकर साहब के पास, इनके पास किसी फॉरेन जो होगा ना लेके आता है जो एलपीजी, उनका कोटा होगा। अब इनको ये मसला बना हुआ कि मेरा कोटा बंद हो गया है, मैं कहाँ बेचूंगा, मैं तो भाग जाऊंगा, मुझे नुकसान हो रहा है। मकसद ये है कि आपको नुकसान हो रहा है या चंद और लोगों को नुकसान हो रहा है, इंपोर्टर्स को नुकसान तो जो 22 करोड़ 23-24 करोड़ अवाम है, उसमें जो 40-50% सिर्फ और सिर्फ एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, उनको तो फ़ायदा होने दें यार। ये क्या शोर है? चले आपने कहा जी 450 रुपये बिकती रही, 300 रुपये बिकती रही, तो उसमें आप भी हिस्सेदार थे, आपने वो लूटमार की इरफान खोकर साहब ने की ना। इन्होंने क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ जो बाहर से मंगवा रहे हैं एलपीजी दरामदगान है उनको भगाया जा रहा है? भाई यहाँ पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम होनी चाहिए, कोई भागता है भाग जाए, कोई रहता है रह जाए। अब ये गर्मी है, इसके अंदर एलपीजी इतने महंगी। एक चीज ठीक है ना कि अगर इंपोर्टर्स इंपोर्ट नहीं करेंगे और वो तो क्या करेंगे से निकल जाएंगे, अगर वो कहते हैं जहाज नहीं मंगवाएंगे तो फिर यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी तो उसके बाद महंगी हो जाएगी। तो वो क्या, वो तेल मंगवाएंगे? ये वही बात है, मेरी बात सुन ले, मैं नहीं बोला, अभी नहीं बोलेंगे। वो यही बात है जैसे किसान कहते हैं जी अगले साल हम गंदम ही उगवाएंगे। क्या उगवाएंगे वहां भी? गंदम तो हर साल उगती है और पहले से ज्यादा उगती है। ये कैसे हो सकता है कि जिसका वो कारोबार है, जिसमें वो एक्सपर्ट है, सही है, वो छोड़ के भाग जाएगा? ये होगा हाँ कि अभी ये जो 1-2 महीने हैं इनको लॉस होगा या इनको मुनाफा वो नहीं मिलेगा। जैसे एक शेख साहब कहते हैं जी मैंने कपड़ा खरीदा है, अपने बच्चे से बोली लगवा ली, वो कहता है जी आपने 25 रुपये मीटर है, मुझे 30 दे दे। वो बाजार में लेके गए, वो 30 नहीं बिका, वो बिक गया 27। उन्होंने कहा जी लो जी मैनू तो 2 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आवाम को, पब्लिक को फायदा हो रहा है तो इरफान खोकर साहब आप कोई 2-4 महीने सब्र कर लें, कोई बात नहीं है, फिर हो जाएगा। अब ये हुकूमत ऐसा नहीं होने देगी। और हुकूमत का ये फैसला है, ये हुकूमती इदारों का फैसला है कि ये 70 रुपए कम, 70 रुपए कम। इसका मतलब है कि इसमें गुंजाइश थी 70 रुपए बहुत ज्यादा। मेरा सवाल भी ये है, मेरा तो सवाल भी ये है कि इससे पहले जो आज 1 मई से आपका जो रेट चल रहा था, वो क्यों आप 70 रुपए ज्यादा चला रहे थे? बहुत अला बात की, बहुत गुंजाइश मौजूद है, बहुत गुंजाइश मौजूद है। इसकी लागत इससे 9-10 रुपए किलो है, लूटा जा रहा है। मैं शेख साहब से मेरे बड़े मोहसन है, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एलपीजी पैदा सिर्फ 21-2200 मेट्रिक टन डेली होती है। हमें तो ज़रूरत है सर
मिनिमम 6,000 टन की, 4,000 का फर्क है। 4,000 का डिमांड, यानी 60-70% हमें जरूरत है। अभी गर्मी है, सर्दी में और बढ़ेगी। मैं ये डाटा है मेरे पास, मैं चैलेंज करता हूँ बताओ। मैं किसी इंपोर्टर की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का डोंगर आगे, रमज़ान आ जाए, फ्लड आ जाए, सर्दी आ जाए, कुदरती गैस चली जाए, तो सर कीमतें मन ही होती है। और मैं आपके प्रॉब्लम 70 रुपये अगर ऐड कर ले, आप गारंटी देंगे कि ये 220 रुपये में बिकेगी सर्दियों में, रमजान में? फिर आप गारंटी दें? ये तो वही बात है ना, चीनी वाले कह रहे हैं हमारी ये चीनी एक्सपोर्ट होने दें, लेकिन हम गारंटी नहीं देंगे कीमत रुकेगी। तो ये क्या बात हुई भाई? अगर वाफर है मुल्क के अंदर तो वो उसको रहने दें। आप अगर कहते हैं कि जी ये कीमत वापस चली जाए तो नुकसान किसका होगा? लो जी, मैंने अवाम का नुकसान होगा। मैं चैलेंज करता हूँ, आप मुझे सरकारी कीमत पे प्लांटों से सप्लाई इंश्योर कर दें, मैं दुकान पे जाऊंगा, इन साथियों के साथ इंशाल्लाह कीमत करवा के दिखाऊंगा। प्लांटों से कीमत को, जो कानून और कायदा है ओगरा का, हमें सप्लाई को मॉनिटर करा दें। हम 1 रुपये ऊपर बिकने देंगे तो हम आपके जुर्मदार होंगे। चैलेंज है मेरा। चले, चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, कोई मसला नहीं। जब उनसे बात होती है वो कहते हैं जी हम तो इनको इस रेट पे देते हैं, हमारे पास इनके बकायदा वो जो रसीदें हैं वो मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, वो दिखाते हैं हमें। तो ये जाके महंगी करते हैं। मुझे ये बताया चले 180 रुपये एक्स मिल से, यानी इनकी वहाँ से प्लांट की कीमत आ गई, इन्होंने किराया डाला, आगे इन्होंने दुकानें डाली हुई हैं, कोई आप खुद काम करते हैं मजदूर, तो कितना का मुनाफा होना चाहिए किलो के पीछे? आप जरा इरफान साहब मुझे ये बता दें। 180 पे आप अगर 20 पे भी लगा लें तो 200 रुपये, अब तो 220 बिक रही है यार, कौन कसूरवार है वो? सर 220 पे वो लोग बेच रहे हैं जो आप कहते हैं कि बड़े गरीब लोग हैं। फिर एक दुकान से, एक पॉइंट से वो 2 बना लेते हैं, 2 से 4 बना लेते हैं। अब शहर में देखें तो उसे क्या असर हुआ है। अगर ये कारोबार वायबल नहीं है, अगर कारोबार इस काबिल नहीं है तो इसको सुकड़ना चाहिए। ये तो बढ़ता जा रहा है, तो ये तो इसके अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आप भी हैं, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर के बाकी पहले और थोड़ा सा बाद में करूंगा, मैं बाद में करूंगा रिक्शों वाली बात जरा बाद में करता हूं। पहले जरा मजीद गौरी साहब 70 रुपए अचानक कम हो गए, इसका मतलब ये है कि इसमें इतना मार्जिन था, ये क्या गेम क्या है सारी की सारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम वली साहब 70 रुपये कम हुए हैं मगर आवाम को रिलीफ नहीं मिला। नहीं, वो तो आपने नहीं ना दिया। नहीं चलो वो बाद में कर लेते हैं, एलपीडी सस्ती कर लेते हैं। एलपीडी सस्ती मिलेगी तो क्यों नहीं रिलीफ मिलेगा? बात ये है कि क्या एलपीडी 2 किलो डलवाने से या 4 किलो डलवाने से घी सस्ता हुआ है, फिर चीनी सस्ती हुई, घी सस्ता हुआ है। नहीं देखे मेरी बात सुनो, 10-20 रुपए की बात ना करें, बाकी घी सस्ता हुआ है, बात सुनने में आटा भी सस्ता हुआ है, बड़े आटा भी सस्ता। अशरफ महताब साहब तुसी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1300 रुपया हुकूमत ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਗੱਲ सुन लो साडी थोड़ी जी। मैं गरीब की बात कर रहा हूं। बात गरीब असली गरीब है साडी, हमारी बात करें ना, फिर मुझे बात कर रहे हैं ना नजम साहब। देखे आप पजारों वाले रक्शे वाले है ही नहीं, है नहीं, आप पजारों वाले रक्शे वाले तो है ही नहीं। चलो यार पजारों वाला ने दी हुई है तो चलो ले लेंगे। हाँ तो रक्शे का कैसे, आप गरीब को कैसे? चेयरमैन तो अवामी रक्षा यूनियन के साथ सैकड़ों हजारों रिक्शा वाले हैं, ये बात तो ठीक है ना, इनके साथ है, इनकी तस्वीर लगा के फिर रहे हैं यार सारे शहर। यार पीछे रक्षा नजर नहीं आता जब इनकी आगे पजारो जा रही होती है ना, पीछे बेचारे रक्शे वाले नजर नहीं आते, वो कैमरे में सिर्फ पजारी होती है। ये देख लें मेरी बात इन्होंने सुनी नहीं, मैं सिर्फ ये कहा कि आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो बुरा बना गए हैं। नजम साहब बात सुन लिया एलपीजी वाली, क्या इंपोर्टर, क्या प्रोड्यूसर, क्या प्लांट वाले, क्या डिस्ट्रीब्यूटर, क्या होलसेलर, क्या दुकानदार, जी सब चोर और चौकीदार हैं। अच्छा, सब लुटेरे हैं। बात सुन ले, जो इरफान खोखर साहब बात कर रहे हैं ना, ये भी गैस इंपोर्ट करते हैं, ये दूध के धुले हुए नहीं बैठे हमारे साथ। मेरी बात ना सुन लेनी है, इनके भी प्लांट हैं माशाल्लाह, मेरे भतीजे भी, इरफान खोखर साहब के बेटे भी, उनके भी प्लांट हैं। ये छोड़े, ये बात है, ये इनकी आपस की लड़ाई है, ये सिर्फ सिलेंडरों की लड़ाई आवाम की लड़ते हैं कि नाके सिलेंडर ही होना चाहिए। ये जो लड़ाई है ना, ये माफिया की लड़ाई है, बिजनेसमैनों की आपस में लड़ाई है। नहीं, खोखर साहब गुस्से में क्यों है, मुझे ये बताएं। खोखर साहब इसलिए गुस्से में है कि कोटा मिल गया हुआ किसी एक को, वो अपनी मनमानी कर रहा है। हाँ। ठीक है नहीं, वो अपनी मनमानी से लोगों को भगाएगा, जो भाग जाएंगे फिर वो 400 रुपए किलो एलपीजी बेचेगा। मैं ये कहना मेरी बात में कंप्लीट हो। बात ये है कि नजम वली साहब रक्शे वाले को छोड़े, मैं भी अपने घर में एलपीजी यूज करता हूँ। ठीक है जी, रक्शे वाले को छोड़े, रक्शे वाले भी रक्शे वाले रक्शे में यूज करते हैं। हर वो शख्स जो कमजोर है, जिसके घर में गैस नहीं है, वो एलपीजी इस्तेमाल करता है, क्या उसको उसकी घर की दहलीज तक इस 70 रुपए का फायदा हुआ? कुछ हुआ नहीं,
कुछ हुआ। ओ भाईजान नहीं, मेरी जो बात सुनो, 250 से असल में 270 मसला या क्या है, 280 देखिए मेरी किलो बात मिल सुनो। रही थी, वो 220 पे आ गई। नहीं 220 पे नहीं है अभी भी, 200 पे 200 नहीं ऐसे 200 रुपए पे 230 रुपए पे गैस बिक रही है। ओ नहीं भाई, दो और ना आपका करें, रक्षा- आपने कौन से रक्षे में डलवाई है? मैं रक्षे वाले का बयान मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा अभी दूं। ओ भाई यार, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुने, ले ले। अशरफ मेहताब साहब इसे बड़े बड़ी बात सुने। वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, बड़े आप- ठीक ठाक मैं कह रहा हूं, मैं भी गलत नहीं कर रहा, मैं भी रक्षे में आया, मैं बाजारों में नहीं आया। ये वैसे मेरे साथ आज गुस्सा निकाल लिया उन्होंने, मैं भी रक्षे में आया। गुजारिश है कि खोखर साहब इंपोर्टर हैं, खोखर साहब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, खोखर साहब के प्लांट हैं, खोखर साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं आज इंपोर्टरों की, और उन इंपोर्टरों की जो पिसने जा रहे हैं, इंपोर्टर पिसने जा रहे जी हैं। जी, जो मर जाएगा और उसके बाद जो बड़ा इंपोर्टर होगा ना, वो फिर 350-400 रुपए किलो गैस देगा। लेकिन खोखर साहब एक बात तो इसका दुरुस्त मेरा निशान मतलब पे ये कह हुआ, देना। मैं जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूं मैं ये बात कहता होता हूं कि मेरा मुल्क माफिया चला रहा है। वो एलपीजी का है, गैस का है, वो चीनी का है, वो दालों का है, वो पेट्रोल का है, वो माफिया ही है, ठीक है नहीं। अब खोखर साहब ही बेहतर बता सकते हैं नहीं, कि इसमें इस माफिया में कौन एक कौन है। मैं आगे बाकी अच्छा, बात बाद में दुकानदार भी करता नहीं हूं। छोड़ता। बाकी बात बाद में करते हैं। मुझे एक बात बताइए, खोखर साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपने ये कीमत कम कर दी, इंपोर्टर, आपने खुद कहा कि इंपोर्टर मारे जाएंगे। जब इंपोर्टर इंपोर्ट नहीं करेगा, कमजोर और इंपोर्टर। कमजोर इंपोर्टर, हाँ जी, थोड़े पैसे वाला। थोड़े पैसे वाला, जब इंपोर्टर इंपोर्ट नहीं करेगा, शॉर्टेज पैदा होगी। शॉर्टेज पैदा होने के बाद ये जो हमें आज बताया जा रहा है कि 200 रुपए पे, 180 रुपए पे, ये 400 रुपए पे चली जाएगी, 450 ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। देखिए मैं भी ये कह रहा हूं। मेरे दोस्तों का बड़ा एहतराम है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, बड़ा लॉजिकली मेरे मगर ये नहीं कहना कि मैं हुकूमत के साथ हूं। बात गरीब आदमी की करनी है, हुकूमत की नहीं करनी। ये कह देते मैं हुकूमत के साथ भी हूं, इंपोर्टर मारा गया, गरीब को रिलीफ नहीं मिला, मैं हुकूमत के साथ नहीं। ये नहीं हुकूमत के बात। साथ अगर हुकूमत ने अच्छा काम किया, कीमत कम ओ किया, भाई, हम उनके कहेंगे कारण हुकूमत तो को अच्छा किया अच्छा, ना। हम कहेंगे हुकूमत को अच्छा। नजम वाली ये साहब- बिजनेसमैन है, ये नहीं कहेंगे। नजम वाली हम साहब- कहेंगे क्योंकि हम एंड यूजर हैं हम। नजम वाली साहब, मैंने कभी ये आके यहाँ कहा कि रक्षा वाले चोर डाकू हैं, 250% गैस सस्ती पड़ती है इनको पेट्रोल डीजल से, ये लूटते हैं। मैं कभी कहा है इनको, कभी कहा है गरीब मेहरबानी करके वो मुनासिब कराया गरीब बंदे से, लेके आप तो सीधा अटैक करते हैं जनाब। मैंने तो कभी चोर डाकू नहीं कहा रखने वाले को। अब अगर आप मैं ज्यादा मजबूर तो है। मैं कैलकुलेशन नहीं, अच्छा, मैं अभी मेरी- आता हूँ मेरी- कैलकुलेशन में, अभी चलो नहीं। ठीक। मैं- वो कह रहे हैं मैंने तो कभी आपको चोर डाकू नहीं कहा। मैंने इनको कब कहा है? मैंने कहा है कि ये कोई भी दूध का दुला नहीं है। आज तक रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक एलपीजी सेल नहीं हुई। अगर हुकूमत का रेट है 250 रुपया तो एलपीजी सेल हो रही है 200 रुपया। अगर हुकूमत का रेट है 200 रुपया तो एलपीजी सेल हो रही है 350 रुपया। आज तक रेगुलेटरी 400 रुपये अथॉरिटी ही। मैं यहाँ बैठ के मैं आप कह रहा हूँ, ये हुकूमत जो कीमत मुकर्रर करती थी उसके ऊपर बिकी है। मैं फिर कह रहा हूँ बिकी है, उससे नीचे भी बिकी है। मेरी गुजारिश ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकारी कीमत पे जो भी ज्यादती करे उसको जेल की। देखिए, गरीब दुकानदार के बेहतर चलान हुए, गरीब दुकानदार के FIR हुई, जुर्माने में। मुझे एक दिखा दें कोई ऐसा ताकतवर बंदा जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी पहुंचे जाए ना इन ताकतवर के लोगों के पीछे। मैं साथ खड़ा हूं ना हमेशा, यार मेरे सिलेंडर। बात ये है, ये ताकतवर लोग हैं। मैं यहाँ माड़ा बंदा हूँ। ये अशरफ मेहताब साहब से पूछ लें, मैंने कई जर्नलों के यहाँ पर एक्सपोज किए हैं। इस मुल्क में आवा बिगड़ा हुआ है। मैं तो फैक्शन फिगर पे मैं उठा के भी चले। बात ये, मैं कह रहा हूँ कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बड़ी गुंजाइश है। ये कीमत शायद खान अब्बासी साहब को मैं आज इसलिए याद करना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा था सिर्फ 800 रुपये का सिलेंडर आवाम को मिलना चाहिए। उन्होंने रेगुलर ड्यूटी लगाई ताकि इंपोर्ट अगर महंगी होगी, डॉलर ऊपर जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट, हम उस पर रिलीफ देंगे। बात यह है, मैं फिर कह रहा हूँ, गरीब दुकानदार का कसूर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर का कसूर क्या है? मैं कहता हूँ हुकूमती अवानों से बाहर निकल के लोग आए अवाम को रिलीफ देने के लिए। मैं किसी हुकूमत की, ये पता नहीं क्यों मजीद गौरी साहब को हुकूमती फोबिया हो गया। हुकूमत को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे कहाँ जाएंगे मुझे बता दें। इस वक्त अवाम को सस्ती गैस दिलवानी, हुकूमत के हम साथ खड़े हैं अवाम को सस्ती गैस दिलवाने के लिए। हम चाहते हैं इंपोर्ट के लिए, देखिए, अगर इंपोर्ट के लिए हुकूमत के साथ खड़े। सुने, अगर गुंजाइश ना होती, आपका डॉलर बाहर अगर जाएगा, गुंजाइश ना होती, नहीं आपका डॉलर बाहर जाएगा, माफिया मजबूत होगा। आप लोगों ने अमीर होना, हमने होना है। पाकिस्तान से जब डॉलर बाहर जाएगा तो पाकिस्तान, देखे मेरी बात है, ये डॉलर बाहर भेज के इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे चीनी वाले एक्सपोर्ट करेंगे फिर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्टर का लोकल प्रोडक्शन बढ़ाए। हमने 4 साल से लोकल प्रोडक्शन मैंने बढ़ानी है, हमने हुकूमत 4 साल ने बढ़ानी है ना। क्यों? अशरफ मेहताब साहब पूरे 4 साल से JJBL बंद पड़ा हुआ है, अरबों खरबों का नुकसान हो गया। लोकल गैस नहीं है हमारे पास, तो फिर हमें लोकल गैस पैदा करनी चाहिए। क्यों हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं फिर आप? हमारे पास देखिए कि लोकल पैदावार हुकूमत ने बढ़ानी है, आप इंपोर्टरों को सपोर्ट कर रहे हैं।
हुकूमत आप इंपोर्टरों की बात ना करें, लोकल पैदावारी की बात करें। हुकूमत लोकल पैदावारी बढ़ाए, लोकल पैदावार बढ़ाए। और लोकल अभी आप कह रहे थे कि 9-10 रुपए किलो पड़ रही है। जी सर, 9-10 रुपए पड़ती है। यहाँ गैस मैंने टैक्स डाल के 25-30 रुपए किलो पड़ेगी। शहर में मैंने 25 रुपए केजी गैस खुद सेल की है। गुजारिए अगर फर्ज करें 1,64,000 कीमत थी, 1,30,000 कीमत सरकारी दर है, इसका मतलब गुंजाइश है। वही तो गैस है। नजम अली साहब, बहुत पाकिस्तान के अंदर इरफान खोखर से, सुने, पाकिस्तान के अंदर इरफान खोखर से बढ़कर फैक्ट्स एंड फिगर एलपीजी के बारे में इंपोर्टर हो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। ये फिर क्यों कहते हैं कि हुकूमत, मैं हुकूमत के साथ हूं, हुकूमत लोकल पैदावारी क्यों नहीं देती? पाकिस्तान की आवाम तो क्यों डुबो रहे हैं? हमें देना 40-50 रुपए 60 रुपए किलो एलपीजी दे, क्यों बाहर से नहीं? ये बड़ी बात है और एलपीजी पाकिस्तान में, ये बड़ी बात है। इरफान खोखर साहब, मैं इस पर एक ब्रेक लेना चाह रहा हूं। असल में ये जो यहाँ पर इंकशाफ हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोकल प्रोडक्शन है वो हम कोई 30-40% के करीब कर रहे हैं। हमें 60 से 70% जो है इंपोर्ट करना पड़ती है। हुकूमत यहाँ पर अगर एलपीजी बनाती है, लोकल प्रोडक्शन करती है, तो 9 से 10 रुपए में वो कर सकती है। चलें आप 10 नहीं तो 20 में कर सकते होंगे। उसके ऊपर आप 100% भी टैक्स लगा लें, 100% भी प्रॉफिट लगा लें, तो आप 50 से 60 रुपए किलो में दे सकते हैं। कोई एहसान नहीं कर रहे आप ये इतनी कीमत कम करके। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें एलपीजी सस्ती होने के हवाले से। हुकूमत की तरफ से हुकूमती इदारों ने 70 रुपये सस्ती करने का नोटिफिकेशन कर दिया। अगर पूरी कीमत जो कम हुई है अभी तक आवाम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इसके बावजूद इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़ी कीमत कम हुई है। अगर 250 उस वक्त एक्स फैक्ट्री रेट था तो आपको ये उससे ऊपर ही मिल रही थी। अब भी 40-50-60 रुपये का फ़र्क जो है वो पड़ा है। मेरे साथ यहाँ पर इरफान खोखर भी मौजूद हैं। आप फाउंडर चेयरमैन हैं एलपीजी एसोसिएशन पाकिस्तान के। बेहतर तौर पे, आपसे बेहतर तौर पे एलपीजी के दादोशुमार चीज़ें कोई नहीं जानता। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इसको बेहतर तौर पे समझते हैं, जानते हैं। इसके साथ साथ अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप चीफ रिपोर्टर हैं नई बात की, और मजीद गौरी साहब चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन। अब एलपीजी होगी सस्ती। मैंने आपने जब भी रिक्शा इस्तेमाल करना है, जाना है, तो रिक्शे वाला यही कहता है जी एलपीजी बहुत महंगी है। थोड़ी दूर तक जाना है आपने, चंद 2-4-5 किलोमीटर पर जाना है और कई 100 रुपये मांगता है। ये कॉस्ट क्या करती है इस वक्त एक रिक्शे वाले को? एलपीजी के 1 लीटर में कितने किलोमीटर कवर होते हैं, कितने तय रिक्शा चलता है, वो कितने पर किलोमीटर पे पड़ता है, किराया क्या होना चाहिए? अशरफ मेहताब साहब पूरी स्टडी करके आए हैं, अशरफ ज़रा रहनुमाई कीजिएगा इस पर। बिस्मिल्लाह, बहुत मेहरबानी। देखें, इस वक्त जो बहस हो रही है वो एलपीजी की कीमत के हवाले से हो रही है, और बड़ी अच्छी बात है, यानी सेहतमंद गुफ्तगू हो रही है। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो अगर 180 रुपये कीमत है तो कराची में बिक रही है 180 रुपये। दूसरी जगह पे जाएं तो कहीं पे 90 बिक रही है, कहीं पे इसकी एवरेज निकालें तो 200 रुपये बनती है। अब 200 रुपये की एवरेज पे निकाल लें। अब 1 किलो अगर गैस ले ना रिक्शे वाला, तो उसका अपना बयान है मेरे पास मौजूद है, कहते हैं 30 से 35 किलोमीटर हम सफ़र कर लेते हैं 1 किलो पे। अगर 30 रुपये के हिसाब से हम लगाएं, सफ़र करें वो, तो वो तकरीबन इनको पड़ता है जी 6 रुपये 66 पैसे किलोमीटर। 1 किलोमीटर का खर्च जो है, ईंधन का खर्च जो है, अच्छा, अगर 35 रुपये पड़े तो 5 रुपये 71 पैसे 71 पड़ता है। अब ये 6 रुपये 66 पैसे को अगर दूसरे अखराजात भी उसके अंदर डाल लिए जाए, 100% इसको ऊपर ले जाए आप, तो 13 रुपये में पड़ेगा, और जो 35 किलोमीटर करेगा तो 11 रुपये में पड़ेगा। अब मेरा घर यहाँ से जो है ना, ये इस ऑफिस से 11 किलोमीटर है, 10-11 किलोमीटर। 10-11 मैं कई दफ़ा आया हूँ, कई दफ़ा गया हूँ, गाड़ी ख़राब हो जाती है वर्कशॉप में दी, या वैसे कोई घर पे काम होता है तो बंदा अपने रिक्शे पे आ जाता है, अपने तो मैं मतलब रिक्शे पे आ जाता है। तो मैंने जब भी रिक्शे वाले से बात की है ना, उसने आज भी मुझे, मैं जब गया हूँ तो पूछा उससे, तो उसने कहा 800 रुपया लूँगा। 11 किलोमीटर सफ़र 800 रुपया। मैं कहा यार खुदा का खौफ करो, एलपीजी सस्ती हो गई है। कहते जी भाजी कितने सस्ती हो गई है? हाले भी उन्हें कहा जी हाले भी 280 रुपये बिक रही। झूठ बिको जरा यार रिक्शे वाले का, यानी उसके साथ वाला बंदा कह रहा है यार 200 रुपये में डलवाई है। वही 2-3 रिक्शे वाले खड़े थे, तो वो कह रहे नहीं 200 रुपये में डलवाई, और उसको 6 रुपये 66 पैसे किलोमीटर पड़ रहा है। ठीक है। और ये जो आपका जो ये कोई 70-72 रुपये में वो बंदा जो है 75 रुपये तक में ईंधन खर्च करेगा, और आपसे वो 800 रुपये मांग रहा है। 800 रुपया मांग रहा है। अब ये देखें, ये कह रहे हैं जी गरीब रिक्शे वाला वो फलाना मर गया, महंगाई लुटा गया। आटा कितना महंगाई भी तो इसी वजह से है। आटा 1300 रुपये 20 किलो पे सस्ता हो गया है जो थैला है।
आप घी सस्ता हो गया है, बेकरी आइटम सस्ती हो गई, अब खुदा करे यार अल्लाह का खौफ करो यार रिक्शे वालों, अब एलपीजी भी सस्ती हो गई, कुछ तो खुदा का खौफ करो यार, अब आम को लूट रहे हो। ये गरीब की सवारी है, अमीर नहीं बैठता, मिडिल क्लास के लोग बैठते हैं, इसमें मजदूर बैठते हैं, उनकी फैमिली बैठती है, उनको क्यों लूट रहे हो? ये अभी कह रहे थे खोखर साहब को लूट मारा है, लूट करते हैं, ये करते हैं। अब ये बताए ना, ये कौन लूट रहा है? ये रिक्शे वाला कौन, कैसे? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। ये मैं सवाल करता हूं कि 13 रुपए में पड़ने वाली गैस इस वक्त अगर डबल कीमत भी उसकी लगा ली जाए तो ये इसकी वो 500-600% जो उससे ज्यादा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई? किस हिसाब से ले रहे हैं? एक छोटा सा इजाफा मैं कर हाँ आप जरूर करें। एक पढ़े लिखे तरीके से बता देता हूँ। 1800 सीसी गाड़ी हो ना तो एलपीजी 1 किलो एलपीजी 1.7 यानी 1.25 लीटर बराबर कॉस्ट आती है। और जो ऑटो रिक्शा है ना वो तकरीबन 250% से ज़्यादा एलपीजी सस्ती पड़ती है। मैं इतना ये बड़े एलपीजी आवाम को सर ये यानी 250 मैंने वो लगाई कैलकुलेशन जो एक रिक्शे वाले ने बताई, मैंने अपनी तरफ से 150 हॉर्स पावर का 200 हॉर्स पावर का होगा, यही होता है इसमें। अब ये बताएं कि जो 11 किलोमीटर का एक रिक्शे वाला कहे 800 रुपया लेना, कितना कम कर लेगा भाई? मुझे 700 में ले जाएगा, 600 में ले जाएगा ना। सही है, ठीक है। तो कास्ट उसको क्या कर रही है? तो फिर लूटमार कौन कर रहा है भाई? आप उन इल्जाम लूटमार कर रहे हैं। आपने आपको तो बताया एक छोटे रिक्शे वाला नहीं छोड़ रहा, वो लूटमार कर रहा है, आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप उनको समझाएं गौरी साहब कि अल्लाह का खौफ करें, आप गरीब अवाम की आप सवारी कहते हैं तो गरीब अवाम वाली साथ भी दें, उनको रिलीफ भी दें, उनको ना लूटे इतना। अगर आपका बनता है ना ये मतलब 13 रुपए बनता है, चलो आप 100 रुपये ले लें, 200 ले लें यार, 300 ले लें, खुदा का खौफ 500 700 800 यार, इतना ज्यादा कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं जी ये रिक्शे वाला गरीब आदमी है, महंगाई बड़ी हो गई है, फलां चीज बड़ी हो गई है, फलां चीज बड़ी हो गई है। इसको यार ना करें, इस पे गौर करें और अपने लोगों को एजुकेट करें और बताएं, कैलकुलेशन करके बताएं यार। अब बोलने तो देना यार, बहुत बात करने दें। हाँ करें। नजम साहब गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ना एलपीजी का रेट सस्ता हो या महंगा हो, ये चंद दिन के लिए हुआ है। नंबर 1, आज भी चावल 360 रुपये किलो बिक रहा है, कम हो रहा है चावल। मेरी बात सुनने जरा, 200 रुपये ना देखे, फिर जो चावल महंगा बेच रहे हैं वो भी चोर हैं सर, जो भी महंगा बेचता है। अब मेरी बात सुने, असल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए जो है ना ये हुकूमत को अनाउंस करने चाहिए, इनको रेगुलेट करना चाहिए, मीटर लगने चाहिए, मीटर लगने चाहिए। मैं हक में हूँ, ठीक है जी। इसका बेस फेयर तय होना चाहिए कि 60 रुपये बेस फेयर है, इसका 12 रुपये 16 रुपये 20 रुपये जो भी है पर किलोमीटर है, करें, ये होना चाहिए। इसके लिए हम तो तैयार हैं। बात यह है कि अच्छे बुरे हर जगह पर होते हैं। ये आपका बहुत बड़ा ऐलान है। हाँ, ये मैं देखें, मैं खुद चाहता हूँ और मैं दो चीज़ें चाहता हूँ। एक तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एलपीजी के नाकस सिलेंडर है ना, जिसमें एलपीजी डलती है, ये जो चौकों चौराहों में परचून की दुकानों पे सिलेंडर बिक रहे हैं, जिसके ऊपर इरफान खोखर साहब को बाकी सारी बातें छोड़े, अल्लाह ताला ने जब जन्नत की आवाज लगनी है ना, इरफान खोखर साहब सीधे जन्नत से, क्यों कि इन्होंने गैर म्यारी सिलेंडरों के ऊपर जितना इन्होंने जिहाद किया, शायद हमने उसमें हिस्सा ही सिर्फ डाला है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। वो बात ये है अब आप सुलह करने के मूड में आ गए। नहीं, बात वहीं पे आएगी। अब सुन लेना, रिक्शे वाला कितना चोर है, अब कितना चोर है, अब रिक्शे वाला सुन लेना कितना चोर है भाईजान। रिक्शे वाले के बच्चे भी 6-6 7-7 8-8 है, ठीक है जी। बिजली के दाम कम नहीं हुए, स्कूल की फीसें कम नहीं हुई। बात तो सुन ले, गरीब रिक्शे में सफर करता हूं, भाईजान तुम 100-150 मेरे को ले लो, जेड़ा बात ले लिया उन्हें। अशरफ मेहताब साहब बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन ले यार। बिजली वहीं पे खड़ी है, ठीक है जी, और कपड़ा ले खरीद ले वहीं पे है, स्कूल की फीसें वहीं पे है, चावल आज तक वहीं पे है, सिर्फ सब्जियां कमी हुई है, आटा भी सस्ता हुआ है, जो चीजें सस्ती हुई है वो हम हुकूमत पंजाब को अप्रिशिएट, उसमें मैं भी करता हूँ। मगर ये अगर आप कहें एलपीजी नीचे रिलीफ नहीं अबे मिला, 230 रुपए में बिक रही है, चला मैं इनकी बात मान लो, 220 बिक रही है ना भाई। अच्छा मेरी ये बताए, मोबाइल सस्ता हुआ, टायर सस्ते हुए, जो रिक्शा ड्राइवर एक सवारी ढूंढने के लिए पता नहीं कितने किलोमीटर तक सारा दिन घूमता रहता है। अशरफ मेहताब साहब आप एक दिन रिक्शा चलाए ना गर्मियों के इन दिनों में, सुबह से शाम तक आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने 800 मांगा या 600 मांगा है, फिर आपको समझ आएगी कि नहीं वो सही था। दूर के डोल बड़े सुहाने होते हैं। नहीं तो सारी बात ये है कि गरीब से मेरी बात सुने, मेरी बात तो वही बात है ना कि भाई सवारी इनका असासा है, जिससे इन्होंने पैसे कमाने उसको जिबा करने चाहिए, यानी वो मुर्गी भाईजान कहती को रे गड लो दे जो नहीं जी, मुर्गी नहीं, बात ये है यानी मुर्गी मार दो, ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंट्रैक्ट कैरेज है, दिल मनने का सौदा जे जिन्हें जितया होवे नहीं तो दूसरा रिक्शा नहीं है। गल कोई नहीं, बात सुने, दिल मनने का सौदा तो फिर वो भी कहेगा चले मेरी अगली सुन लेना, महंगी चीजें बेच रहे हो। अच्छा मेहताब साहब, आज मेहताब साहब बोलने नहीं दे, बात सुन ले। और जो ऑनलाइन गाड़ियां चल रही हैं, जो कंपनियां चला रही हैं, वो तो हमसे ज्यादा पैसे ले रही हैं, आपको पता है इस चीज का?
वो तो पीक फैक्टर भी लगा देती हैं, इस जगह पर राशा डबल लगा दो, उनके पैसे हमसे ज्यादा बनते हैं, आप खुशी खुशी देते हैं जी। ओहो ऑनलाइन इनके रक्षे भी ओ भाई मेरी बात सुने, लेते हैं नहीं कंपनियां लेती हैं, रक्षे वाले को वही मिलता है जो उसका किलोमीटर तय है, ठीक है। बात यह है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर बुनियादी चीजें, स्कूल की फीसें, अद्वियात, ये तमाम, आप खाली आटे को ना रंडी रोना रहे, आटा सस्ता हो गई, एलपीजी तमाम चीजें हो रही हैं, होती जाएंगी वहां तक जब रिलीफ। आप भी देना थोड़ा सा, नजम हम साहब तो आपसे रिक्वेस्ट करें, आप भी दे थोड़ा सा। वहां पे रहम करें। ओहो हम चलें, मैं नजम साहब अपना अशरफ मेहताब साहब को घर छोड़ाता हूँ खुद। चलो ये क्या है? ये रिलीफ है। ये वो बात ये है ये कि गरीब, और मेरी बात सुन ले, गरीब की रोटी पूरी नहीं होती, बाहर सवारी है नहीं है। आप बस अड्डों पे जाके देखें ना, कितने रखे, कितने लोग लाहौर में कितने रखे? लाहौर में तकरीबन इस वक्त 93,000 के करीब तो रजिस्टर्ड है ना, मेरी बात सुन ले, मगर 65 के करीब 65 भाई और जाए 1.5 लाख रिक्शा कह रहे हैं। मेरी बात सुन ले नजम साहब, रक्षा ने जी बिल्डिंगा घर खड़ी की, इन्होंने प्लाजे बनाए, इन्होंने कोठियां बनाई ने जनाब, वो ढवा दो जाके, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਢਵਾ ਲਓ ਫਿਰ। मेरा सर बाहर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक की सवारी है, ठीक है जी, हर बंदे को पता है। अब तो रक्षे वाले बेचारे यहाँ तक करते कि 3-3 सवारियां इकट्ठी करके ले जाते, चलो यार सवारियों का भी फायदा हो जाए और रक्षे वाले को भी रिस्क मिल जाए। चलानों का हम सामना करते हैं, ट्रैफिक पुलिस, एलपीजी के गैर। गौरी साहब मेरी बात सुनो, आपकी सारी बात का मतलब ये है कि एलपीजी सस्ती होने का कोई फायदा आपने अवाम को नहीं देना। मेरे इख्तियार में होते मैं दे दूं, मैं हुकूमत में हूं, हुकूमत तय करे रेट है, आप चेयरमैन है, आप देखिए हम तो नहीं मीटिंग बुला, एक साल, मेरी बात सुने, अगर एक साल या 6 महीने एलपीजी का यही रेट रहना है तो फिर रक्षे वाला भी अपना 25% रिलीफ मिला है इनको, तो चलो यार 10 और भाईजान 20-25 रुपए जो रिलीफ मिला है ना, वो निकालने हमारी जानों में से निकाल। और बात यह है कि आज 170 रुपए आज एलपीजी मिलनी शुरू नहीं हुई, आपने शोर डाल दी, रक्षा वाला लूट के ले गया। और जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा उनका नाम कोई नहीं, हम 10 रुपए किराया ज्यादा ले लें, मुर्गी वाला वो लूट रहा है, और मुर्गी वाला वो लूट रहा है, चीनी वाला वोट लूट रहा है, एलपीजी वाला वो लूट रहा है, स्कूल की फीसों वाले वो लूट रहे हैं, माफिया चावलों वाले वोट लूट रहे हैं, गंदम वाले वो लूट रहे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे वो लूट रहे हैं। पाकिस्तान को बस पाकिस्तान लूटने के लिए रह गया हुआ है, कोई भी लूट रहे। जिसके नेक वही है जिसका दांव नहीं लगता, नेक वही है जिसका दांव नहीं लगता, जिसका हाथ नहीं पड़ता। चलें जी, एलपीजी सस्ती हो गई है, लेकिन खोखर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मजीद गौरी साहब कहते हैं कि चूंकि सब लूट रहे हैं लिहाजा हम सस्ते नहीं, हमें भी लूटने थे, हमें भी लूटने थे। आपने यही कहा है क्या? आपने यही दलील दी है? जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा वो उनको किसी ने पूछा नहीं। अच्छा, जिन्होंने कर्जे माफ करवाए उनको किसी ने पूछा नहीं, जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करके दोबारा इंपोर्ट की उनको किसी ने पूछा नहीं। सही है, आज एलपीजी 10-50 रुपए सस्ती होगी और नीचे तक पहुंची नहीं। अब आपको समझ आएगी, 10 दिन ठहर जाए, अब जब ये महंगी होगी ना फिर आपने मुझे बताना है कि अब भाव क्या है। सारे लूट रहे हैं इस जो वो पाकिस्तान सब लूट रहे हैं, लुटेरों की बेहतरीन नमाजगाह। बाकी इस ब्रेक के बाद नाज़रीन, एलपीजी 70 रुपये किलो सस्ती हुई कीमत 250 से कम होकर 180 रुपये किलो पर आई। अभी बहुत सारी जगहों पर मिल नहीं रही, लेकिन बहरहाल कीमत यही तय की गई है। अब हम जो आम बंदे हैं जब इन चीज़ों को कीमतों को देखते हैं तो हम उसके बाद पहला सवाल यही करते हैं कि ये कीमत यही रहेगी या ये बढ़ जाएगी या इसमें कोई बेहतरी मज़ीद कमी आ सकती है। ये क्या सूरत हाल है? इरफान खोखर साहब भी मौजूद हैं, अशरफ मेहताब साहब भी मौजूद हैं, मजीद गौरी साहब भी मौजूद हैं। मजीद गौरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद कीमत कुछ कम होगी इसकी या बढ़ जाएगी? नहीं नजम साहब, ये मैं फिर वही बात करने लगा हूँ, जो कुछ चंद लोग हैं जिनके हाथों में ये सारा खेल है। आज वो सस्ती करेंगे और जो छोटे कारोबारी हजरात होंगे, जो एक बोझर मंगवा लिया, एक जहाज़ आ गया उनका, वो बंदरगाह पे आ गया, लग गया, चला गया, ये उनको गिराने के लिए एक प्लान सारा बना हुआ है। जब ये अकेले 2-4 लोग रह जाएंगे ना, जिसको हम माफिया कहते हैं, ठीक है ना, मोनोपोली उनके अकेलों की हो जाएगी, देन ये इतनी ज़्यादा हाई रेट पे जाएगी, ये जो कमी है ना ये पूरी हो जाएगी। ये सारा मेरा कारोबारी दाव पेच है, ये अवाम के लिए रिलीफ नहीं है, गवर्नमेंट के इदारों ने किया ये सारा कुछ, गवर्नमेंट ने नो सर, नो
नहीं इंपोर्ट करते हैं, खोखर साहब से पूछ रहे, इंपोर्टर करते हैं, गवर्नमेंट इंपोर्ट नहीं करती। नहीं, रेट परमिशन तो देती है। OGDCL ने तय मेरी किया बात ना सुनो। सर। मेरा मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कारोबारी मैं जो चाहता सारे के सारे, हूं, मैं जो चाहता हूं जी, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत अपनी पैदावारी बढ़ाए, लोकल पैदावारी हमारी बढ़े, हमें पाकिस्तान की एलपीजी मिले, इंपोर्ट ना करनी पड़े, एक्सपोर्ट करें हम। और बंद कारखाने जो पड़े हुए हैं उनको किए हुए हैं, चलाए। अशरफ हाँ साहब, जी। कीमत मजीद कम होने की तवक्को है या ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा? माजी में तो यही हुआ है, थोड़ी देर के लिए हुई है और उसके बाद फिर डबल बढ़ी है उसकी कीमत। एक और ख़बर आपको मैं दे रहा हूँ, गंदम कितनी इस यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है, अब वो भी जानी शुरू होगी बात, ये आपको पता है? अच्छा, डेली 30 से 35-40 ट्राले जो हैं वो अफगानिस्तान जा रहे हैं इस वक्त। लेकिन अफगानिस्तान तो सस्ती नहीं, अब बढ़ गई कीमत। अब अच्छा। इंटरनेशनल मार्केट में 3300 से ऊपर चली गई है फी मन कीमत। तो जिन्होंने 2500 रुपये में खरीदी थी, वो अब पैसे लेने के लिए, खास तौर पर KPK के जो लोग हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जो आपने बात सुनी थी ना वहाँ के दियाला की कि हम खरीदने के लिए तैयार हैं, आज पता चला कि क्यों खरीदने के लिए तैयार हैं। उनके वो फ्रंटमैन आएंगे, वो गंदम खरीद रहे हैं धड़ाधड़, और खरीद के वहाँ से जाके वो अफगानिस्तान बेचेंगे। एक ट्राले के अंदर 35 से 40 टन गंदम जा रही है, और इसको आप लगा लें 30 से 35 ट्राले जा रहे हैं। और ये क्या होगा, 1-2 महीने बाद फिर वही रोना होगा, गंदम यहाँ पे शार्ट हो गई। अब हुकूमत इसको जाने दे रही है, कोई नहीं रोक रही। क्यों नहीं रोक रही? वो तो इसलिए कह रही है किसान को रेट मिल जाए, इसी तरह से LPG का, ये दोनों मेरे दाएं बाएं ठीक है। बैठे अब हुए ये इसमें फाइनल ओपिनियन के लिए इरफान खोखर साहब, दोनों इस वक्त कीमत दोनों बैठे हुए हैं। ये कहते हैं जी ये हो जाएगा, वो जितनी देर के लिए यार सस्ती रिलीफ दे दें अवाम को, प्लीज खुदा के लिए कुछ चंद नहीं, बाद में देखी देखा जाए। इरफान खोखर साहब, मुस्तकबिल क्या? बिल्कुल आवाम को रिलीफ मिल सकता है। मैं दावे से कहता हूँ पाकिस्तान की तमाम गैस हुकूमत अपनी तवील में ले, जिस तरह पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करके मिक्स रेट करके आवाम को सस्ता फ्यूल फ्राहम करती, इस तरह LPG भी हो सकती है। ये जितने लोगों की इजारादारी ख़त्म कर रहे हुकूमत अपनी तवील में तमाम गैस ले ले, और PSO कौमी प्रोडक्शन, PSO SAGC या पार्को हुकूमती इदारों को ये सौंप दिया जाए कि आपने ओगरा की कीमत में तमाम सप्लाई प्लांटों से लेकर कंज्यूमर तक करनी है। मैं देखता हूँ कैसे नहीं होती यहाँ पे सर। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप देख लें कि हम सब मिलके, आपने बड़ी मेहरबानी की, मजीद गौरी साहब का शुक्रिया, हमने गैर मेरी स्टैंडर्ड्स की, मैं इनके आबाई घर जो है गुजरांवाला में 400 कराने मौतें कॉलोनियाँ बना रहे हैं। डेली 2 धमाके होते हैं, 4 से 6 जाने जा रही हैं, 1.5 लाख रक्शे पे गैर मेरे सिलेंडर घूम रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की, यहाँ मेयर लाहौर के साथ मिलके हमने चेंज करी, सर हम सिलेंडर नहीं चेंज कर सके। हम हमारी बेबस हमने कोशिश की, अब 2 से 4 जाने डेली जा रही हैं। सर मैं एक और आपको 1122 का डाटा देता हूँ। लाहौर नंबर 1 पे है, यार मेरी सिलेंडर ब्लास्ट पे नंबर 1 पे 1122 का डाटा। पूरे पंजाब में 2 से 4 धमाके अब अभी हैदराबाद में हुआ है, फैसलाबाद, कोई जगह ऐसी नहीं रही। गुजारिश ये है कि मेरी हुकूमत वक्त से, मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बैठ के जो दुकान सेफ्टी पे नहीं है हम वो बंद करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाएं। ये चोर लटेरे जो आगे दुकानों पे जुर्माने करते हैं, जो आके यहाँ पे FIR दुकानदार को बंद करना, दुकानदार को जुर्माना करना, FIR इसका हल नहीं है। इसका हल मासूम जान बचाने के लिए कोई मैकेनिज्म, कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाएं, हम अमल भी करें। फिर उस पर आखिरी फिक्रा मेरा मरियम नवाज साहब से मुतालबा है कि हम रज़ाकाराना तौर पर 80% रक्षों में LPG नाक सिलेंडर लगे हुए हैं। आप ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर दें, हम रज़ाकाराना तौर पर ये सिलेंडर उतार देंगे और अपने रक्षा ड्राइवरों की, उनके ख़ानदानों की जानें बचाने के लिए हम ये इक़दाम करेंगे। अब मरियम नवाज साहबा का एक हुक्म होना है और गैर म्यारी सिलेंडर उतर जाने चल तो रहे ही है ना, सही, ठीक है। उनको ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर दे दें, लोगों की जानें भी बचेंगी, जिंदगियां भी महफूज होंगी। गिफ्ट कर नहीं, हम लेंगे पैसों से ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर लेंगे और नाक सिलेंडर हम जमा करवा देंगे। बहुत शुक्रिया इरफान खोखर साहब, अशरफ मेहताब साहब, मजीद गौरी साहब, तशरीफ़ लाने के लिए शुक्रिया। हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है और हो भी रहा है। अल्लाह करे ये बेहतरी भी आ जाए। अल्लाह हाफिज़।